बोलता है कि वो बारिश का पानी जैसे गिरता है और वापस नहीं चला जाता, वैसे परमेश्वर का वचन है जो बिना पूरा हुए परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटता है, लेकिन क्योंकि जो परमेश्वर के मुंह से निकला है वो हो के रहता है। हालेलुया हालेलुया। तो मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और वो उसको रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है। अब मेरा एक सवाल है कि एक नॉर्मल स्त्री रहती तो क्या करती? हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी आप बोलिए कि परमेश्वर तो मरियम को एक वचन दिया, लेकिन परमेश्वर हमको और आपको भी वचन दिया है। हालेलुया। हम कैसे रिस्पोंड करते हैं? हम उसको कैसे करते हैं? क्या अगर उस समय का अगर हम उस समय के जो व्यवस्था के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो मरियम और एक कुंवारी जब गर्भवती पाई जाती थी तो उसको पथराव करके मार दिया जाता था। तो उसको वो सोच सकती थी कि ऐसा होगा तो हमको क्या कर सकता है, व्यवस्था के अनुसार हमको पथराव करके मार दिया जाएगा, हम मारी भी जा सकती है। लेकिन क्या किया, क्या की वो, क्या उस चुनौती को क्या की, एक्सेप्ट की। विश्वास में आना और बढ़ना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। परमेश्वर का वचन हर एक के पास आज भेजा गया है। कोई उस वचन को लेकर के 100 गुना फल ला रहा है, और तो कोई तो ऐसे हैं कि उस वो वचन को नकार दे रहे हैं। अब अगर मरियम नकार देती तो क्या मरियम को आज हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह उसके द्वारा आई, क्या उस मरियम को हम लोग जानते हैं? क्या उतना बड़ा परमेश्वर का जो योजना था वो मरियम के द्वारा पूरा होता? अगर मरियम मना करती तो किसी और को परमेश्वर चुनता। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मरियम के भरोसे वो परमेश्वर रहता, और भी कुंवारी उस वहाँ थे, उसको चुनता। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का वचन जब हमारे पास पहुँचा, अगर नहीं पहुँचा तो हम कैसे जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर बोला बीज बोने वाला क्या किया है, बीज बो दिया है, बोया जा चुका है। अगर परमेश्वर बोला है कि मन फिराओ तो आपके पास पहुंचा ना, वचन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम भी सोचने लगते हैं, अरे मन ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा। सवाल आता है कि नहीं? क्योंकि जब पहली बार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पहुंचेगा तो आपके जीवन में चुनौती भी होगा। हालेलुया। चुनौती होगा, और उस चुनौती को जब तक आप फेस नहीं कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम भी आए हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम भी विश्वास में आए, या कोई भी आया तो विश्वास में आने के बाद सब कुछ आसान होता है। बहुत सारी चुनौती होता है, बहुत सारा विरोध होता है, बहुत सारा आपको तिरस्कार होता है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ दिखाता है कि आप यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में आप उस चीज़ को रिसीव किए हैं, उस जीवन के लिए जो परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। हालेलुया। आज ये चुनौती है कि क्या हम मरियम के जीवन से हम क्या सीखते हैं? क्या हम मरियम के जीवन से ये सीख पाते हैं कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो हम उसको, अभी गाना गा रहे थे बहुत अच्छा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा चाहे मरना भी पड़े, कैसा है? कहाँ गया? कैसे गाना था? नहीं, चाहे जान भी देना पड़े तो प्रभु का धन्यवाद करो, है ना, उसकी संगति में तो जान वचन जब आता है तो इस तरह का चुनौती भी आपके जीवन में होता है कि शायद आपके जान को भी जोखिम में डालना पड़ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या उस जोखिम के लिए हम तैयार हैं? लेकिन जोखिम जब हम लेते हैं तो सोचते हैं कि जोखिम से क्या मिलेगा? जोखिम से हमको वो मिलेगा जो यीशु मसीह इस दुनिया में देने के लिए आया है। हालेलुया। हमको सिर्फ इस दुनिया में अच्छा से जिए इसके लिए नहीं, पर इस जीवन के बाद भी जीने के लिए हमको दिया। क्योंकि इस जीवन तो शरीर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद और एक जीवन है जहाँ पर हम लोग को सबको जाना है। तो उस जीवन को हमारा जीवन सेफ हो जाता है।
इस जीवन में हम रो के गुजार दें, हंस के गुजार दें, फिर भी ये जीवन क्या हो जाएगा, एक दिन ख़त्म तो होगा ना। कि ये जीवन रहेगा, शरीर रहेगा आपका, बच्चा बच्चे रहेगा, एक दिन बड़ा होगा और है ना। अरे बहुत कोई बोलता है मेरा आपका दाढ़ी वाइट हो गया, तो भाई अब ज़िंदगी भर काला तो नहीं रहेगा, है ना। एक दिन नहीं था, दाढ़ी भी आया और वाइट भी हो गया, है ना। तो इस तरह का चीज़ें जीवन का एक क्या है, एक सफ़र है जिसमें हम लोग को चलना है, जो होके ही रहेगा। लेकिन इस जीवन में अगर हम यीशु मसीह को थाम लिए तो हमको अनंत जीवन हमारा सिक्योर हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा। इस वचन से हमको एक वचन याद आ रहा है, हम मत्ती में हम लोग देखेंगे। एक मिनट मिल गया तो हाँ, मत्ती का 5 का 25 यहाँ पे लिखा है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदगिरी में डाल दिया जाए। तो जब हम क्या बोलता है, जब तू मुद्दई के साथ मार्ग में है, तो हम लोग मार्ग में ही ना है, क्या बोलता है, झटपट क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। नहीं मेल मिलाप करने से क्या होगा, हाँ तुझे हाकिम के पास सौंपे। हाँ, हाकिम के पास सौंपे। झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना देगा तब तक छूटने ना पाएगा। तो क्या इस जीवन का जो चुनौती है उसको हम फेस करें कि उस जीवन जो हमको हमेशा के लिए कौड़ी कौड़ी भरते रहना पड़ेगा, वो चीज़ चुनना है। हम ये चुनाव हमारे पास है, मरियम के पास भी चुनाव था कि उस वचन को नकार दे या उस वचन को एक्सेप्ट करे। और जब उसको एक्सेप्ट की तो क्या हुआ, यीशु मसीह उसके वचन जो है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में जब आया तो यीशु मसीह पैदा हुआ। आपके जीवन में भी वचन जब आता है तो वास्तव में यीशु मसीह पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप ये बोलिएगा कि अरे मरियम तो वचन से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन आज भी वचन से हमारा जीवन में यीशु मसीह आता है। अगर नहीं तो हम कैसे बोलता है कि मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, मतलब एक ही बीज के हैं ना हम लोग। अगर बीज अलग अलग होगा तो डाली अलग, पेड़ अलग होगा। अगर बीज एक ही है तो डाली और पेड़ एक ही होगा। हालेलुया। हमारा बीज एक ही बीज से हैं हम। मसीह जो बीज से उत्पन्न हुआ उसी बीज से हमारा भी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बीज, पेड़ और डाली दोनों अलग अलग नहीं है। बीज, पेड़ और डाली एक ही चीज़ है। और जब डाली है और यीशु मसीह दाखलता हैं, और बोलेंगे परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है। परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है। यीशु मसीह क्या है, डाली है। और हम क्या हैं, हालेलुया। तो हम अलग कैसे हुए, मतलब हम भी वचन में से जन्म लिए हुए हैं। पहला आदम मिट्टी से उत्पन्न हुआ था, दूसरा आदम किससे उत्पन्न हुआ, वचन से। और जब दूसरा आदम वचन से उत्पन्न हुआ तो सारे मनुष्य को वो वचन से जोड़ दिया। हालेलुया, परमेश्वर के वचन से। आप बोलिए कि हम संतान कैसे हो सकते हैं, मतलब आप क्या कुत्ता का बच्चा को बेटा बना सकते हैं, बैल का बच्चा को बेटा बोल सकते हैं, मतलब वो मेरे से जन्मेगा उसी को ना बेटा बोल सकते हैं। आज अगर परमेश्वर हमको बोलता है कि तुम मेरे संतान हो, बेटे हो, बेटियां हो, तो क्या हमको परमेश्वर के लिए हम कुत्ता या बिल्ली तो है नहीं। मतलब हम किससे जन्मे हैं, हालेलुया। हमको ये जानना चाहिए कि हमारा जन्म जो हुआ है वो परमेश्वर से हुआ है, और इसलिए वो हमको
संतान होने का अधिकार देता है, किसी को नहीं मिलेगा। अगर अगर आप किसी कुत्ता को संतान बना भी लीजिएगा तो उससे आपको कुछ मिलेगा क्या? नहीं। मतलब है कि देखिए, पहला जो आदम था वो मिट्टी से जन्मा था और वो परमेश्वर का बेटा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। जरूर उसके स्वरूप में था, समानता में था और परमेश्वर के साथ संगति रखता था। उसके परमेश्वर उसको अपना ही रूप दिया था, लेकिन बेटा नहीं था। लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, वचन से जन्मा, और जब हम विश्वास करते हैं और वही वचन से हम भी जुड़ जाते हैं और मेरा भी जन्म होता है उसी से, तो फिर हम परमेश्वर के संतान हम भी कहलाते हैं। आइए इसको हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम बताइएगा, नहीं तो फिर हम बाइबल स्टडी जैसा शाम करा देंगे। चलिए, प्रेरितों का पहला अध्याय उसका हम लोग 23 पद पढ़ेंगे। हाँ, तब उन्होंने नहीं, पहला पत्रस पहला अध्याय पहला अध्याय का 23। हाँ मिला। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 पद। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। मिला। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से, वो हमको और आपको बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया। इसके द्वारा हमने नया जन्म पाए हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। यीशु मसीह भी वचन से आया था और आप विश्वास के द्वारा आप और हम भी वचन से ही जन्म लिए। हालेलुया। तो एक ही बीज से आए, बीज एक ही है, वचन है, उससे यीशु मसीह भी आया और हम विश्वास के द्वारा हम भी आए। हालेलुया। तो अब हम क्या हो गए? संतान हो गए। अब संतान हो गए तो हमको संतान की तरह जीना पड़ेगा। आपका बेटा, माँ लोग जानेंगे, आपका बच्चा आपके हिसाब से नहीं चलता है तो आप लोग क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? गुस्सा से होते हैं, मारते हैं, परेशान होते हैं। अब आप लोग भी जब विश्वास किए, बेटा और बेटी और संतान हो गए, मतलब है कि अब हमारा बाप जो है वो परमेश्वर है, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा? गुस्सा होगा, पिटाई भी पड़ेगा, है ना। और वो बेंत वाला से नहीं मारता है, वो ऐसा मारता है कि आवाज़ तो नहीं करता है पर दर्द बहुत देता है ना। और आप दुनिया के सामने नहीं रोते हैं, अकेले में बहुत रोना पड़ता है, है कि नहीं? तो ऐसा हमारा पिता है, वो इसलिए ऐसा करता है कि हमको सही रास्ता पे लाने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर हम सही से चलेंगे तो वो उसको करने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया मरियम के द्वारा। मरियम को भी बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बार यूसुफ भी सोचने लगा कि भाई इसको त्याग देते हैं, इसको बदनाम नहीं करते हैं इस तरह से। लेकिन क्या हुआ कि फिर स्वर्गदूत उससे बात की और बोला कि उसको एक्सेप्ट करो, है ना। मतलब है कि मरियम भी अपना जान का जोखिम लेते हुए उस वचन को एक्सेप्ट की थी। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह का शरीर में पैदा होने का एक आशीष को पाई। और आज हम उसके विषय में गवाही को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह था पहला बीज, पहलौठा, ठीक है। उसी बीज में से हमारा छुटकारा का काम हुआ और फिर हम वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़े गए और हमको संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। तो आज जब हम संतान बन गए हैं तो हमको संतान की तरह हमको जीना चाहिए। हालेलुया। और
संतान की तरह काम करना चाहिए। Yes. ठीक है, संतान प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे और हम लोग फिर यही ख़त्म करते। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था। तो यही चीज़ें हमारे जीवन में भी है। वो है तब पूरा होगा जब हम वचन को परमेश्वर के साथ काम करने देंगे। तब हम लोग को कोई भी साधारण जीवन जीने के लिए बुलाए नहीं गए। इस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा, नहीं तो इस जीवन का कुछ फ़ायदा नहीं है। आए और गए, कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरा वारिस हो, मेरा यीशु मसीह के साथ संगी वारिस। वारिस मतलब समझ रहे? परमेश्वर के पास क्या है? जो देख रहे हैं परमेश्वर का है। सूरज चांद जितना चीज़ें हैं सब परमेश्वर का ही तो है। अब बोलता है कि जो परमेश्वर, वारिस मतलब है कि जो परमेश्वर का है वो मेरा है। अब सूरज भी आपका है, चांद भी है, पूरा दुनिया का एक एक चीज़ आपका। बोलता है कि तुम मेरा वारिस हो। तो वारिस हो तो वारिस वो हमको देना चाहता है सारी चीज़ें पर अधिकार। और वो अधिकार एक दिन हम लोग देखेंगे अपने जीवन में, तब जब ये जीवन से जब हम लोग जब ये जो एक जीवन ठहराया है पृथ्वी में, जब न्याय होगा, सारी चीज़ें होगा, तो हम उस अधिकार को अपने जीवन में देखेंगे। एक तो किसी से सुने थे कि हिंदी में प्लैनेट को क्या बोलते हैं? प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे हमारा सूरज मंडल में कितना सारा ग्रह है ना, है ना। हम सोचते हैं कि एक एक ग्रह भी दे दे परमेश्वर, जाओ वहाँ पे तुम लोग काम करो, वहाँ पे भी जीवन उत्पन्न करो, क्योंकि अधिकार तो वैसी है ना, है ना। अभी मंगल ग्रह में जीवन नहीं है, बोलेगा जाओ। मतलब एक कल्पना की बात बोल रहे हैं, ये ऐसे ही बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, बस एक हम अपने तरफ से इसको बोल रहे थे। इसको बाइबल वे में मत लीजिएगा, है ना। बस ऐसे ही बोलेगा कि मंगल ग्रह दे रहे हैं, वहाँ जा कर के उत्पन्न करो। भाई पृथ्वी भी तो बेडौल था ना एक दिन, मंगल ग्रह भी बेडौल ही है। बोलेगा वहाँ भी बोलेगा कैसे, जैसे जैसे परमेश्वर बोला वैसे ही आप भी बोलोगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, और आपका राज्य वहाँ होगा, है ना। अद्भुत है ये, ऐसा भी हो सकता है। एक एक आकाश मंडल दे दे आपको, हम लोग तो कितना आकाश मंडल है मालूम नहीं। तो इस तरह का चीज़ें हो सकता है। तो इतना, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, तो हमको उसी तरह से सोचना चाहिए। ठीक है। तो आज का 25 दिसंबर में जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो हम लोग ये सीखें कि वचन के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है। आप ये सोचिएगा कि भाई सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए, है ना, घर वाला भी कुछ ना बोले, बगल भी कुछ ना बोले, पड़ोसी भी कुछ ना बोले, तो नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। मेरे जैसा को घर में बोला गया कि तू मेरा बेटा नहीं है। अब ऐसा जो कि घर में अकेले ही बेटा, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं, ठीक है। अब ऐसे को अगर बोल दे कि तू मेरा बेटा ही नहीं है, तो सोचो कि इस तरह का चीज़ें भी सामना करना पड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समाज से अलग होता है, पड़ोसी से अलग होता है, रिश्तेदार से अलग होता है, लेकिन क्या होगा, हमको लगता है 20 साल से ज़्यादा हो गया हम विश्वास में हैं, है ना। घर में भी बोला गया कि विश्वास करो, मतलब हमारे तरफ आ जाओ, जो चाहोगे देंगे, है ना। तो इसका शशि बोल रही थी, ये तो शैतान वाला लालच आपको दे रहा था कि मेरे सामने झुक जाइए तो सब कुछ दे देंगे। तो हम बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा भाग है, वो मेरा कटोरे का हिस्सा है, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो जो राजा है, राजाओं का राजा है, उसके पास सब कुछ है। अब वो हमको उससे चाहिए कि जो कभी कुछ, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो हमको क्या दे सकता है।
है ना। अगर शैतान को आदम के द्वारा पृथ्वी पर अधिकार मिला तो वो तो छीना है हमसे, वो तो चोर है। चोर आपको ऑफर दे और आप चोर का ऑफर को बोलेगा अच्छा भाई चलो ठीक है, तो खुदे चोर है, तुम क्या देगा, है ना। है ना। परमेश्वर ही मालिक है और वही देने का ताकत रखता है। तो जब हम उसके पास आए हैं, उसके वचन को पकड़िए। जो भी चुनौती आपके जीवन में होता है कभी ना डरिए, क्योंकि आपको जैसे शुरू में बोले कि परमेश्वर तो है, उसके स्वर्गदूत भी है आपके साथ। कभी मत सोचिएगा, आप कभी भी अकेले भी कहीं आते जाते हैं, आप याद रखिए स्वर्गदूत है आपके साथ, है ना। और वो सिर्फ हाथ में पॉकेट रख करके नहीं है, पूरा हथियार के साथ है ना। अगर आपके पास आत्मिक रीति से किसी भी तरह से कोई भी आपकी ओर नुकसान पहुंचाने वाली बातें अगर होता है तो स्वर्गदूत उसको सामना करता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपको ये भी नहीं पता आज तक कि कितना आपको बचा चुका है, है ना। आपको लगता है कि सब ऐसा, अरे रोज हो सके कितना घटना हो सकता है, लेकिन स्वर्गदूत क्या कर रहा है, उसका जो सुरक्षा जो बॉडीगार्ड आपको दिया है वो आपके तक आने नहीं दे रहा, सब चीज़ को खत्म कर दे रहा है। हालेलुया। वही तो बोलते हैं, परमेश्वर अगर आँख खोल दे तो पता नहीं हम लोग कैसा व्यवहार करने लगेंगे, क्या परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर, महान परमेश्वर का हम लोग बेटी और बेटा हैं, और बेटा और बेटी हैं, तो बेटा बेटी जैसा ही व्यवहार करें। बेटा बेटी बन के रहें, बदमाश बनेंगे पिटाई खाएंगे। हालेलुया। तो बदमाश वाला बच्चा ना बने, अच्छा बच्चा बने। अच्छा बच्चा को माँ बाप भी सब कुछ देता है कि नहीं, बिन मांगे बोलता है लो, है ना, बर्थडे है लो, है ना, ये है लो। तो ऐसा बने। परमेश्वर भी कई एक बार हम लोग मांगते हैं तो मिलता है, अरे ऐसा काम करे कि बिन मांगे परमेश्वर हम लोग को सब कुछ दे। हालेलुया। तो आज का 25 दिसंबर के लिए फिर से हैप्पी क्रिसमस, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत याद से आशीष दे। और मैं यही करता हूँ कि अगर कोई बीमार है तो परमेश्वर आप लोग को चंगा करे आज के इस अवसर में। और मैं सबको आप परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ कि परमेश्वर आप लोग को वचन में चलने की ताकत दे, बुद्धि और ज्ञान से भरे, और बिल्कुल आपके जीवन में परमेश्वर एकदम फलवंत करे, आप लोग के जीवन में ब्लेस करे। हालेलुया। खड़े हो जाएं, हम लोग आंखों को बंद करेंगे।